हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हुए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ 2 एनिमेशन मेथड एंड 4 एक्टिविटी मेथड से समझेंगे। साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को भी कंप्लीट बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन मेथड। फर्स्ट मेथड में जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया है। दिस इज अवर एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड एंगल सी। यदि हम एनिमेशन मेथड में यहाँ पे देखें तो कोई भी रे फ्रॉम द 0 डिग्री से स्टार्ट करके यदि इस मूव करे तो एंगल सबटेंड इन ए लाइन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री आपका होता है। तो इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से आइए हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को प्रूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे ये एंगल बी और एंगल सी जो है मूव होके एट द पॉइंट ए पर अगर जाकर लगेंगे तो जो एंगल, तीनों एंगल जो है आपस में फॉर्म करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। दिस इज अवर एंगल बी एंड दिस इज अवर एंगल सी। तो ट्रायंगल के ऑल एंगल्स मिलके जो है एट द पॉइंट ए पर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। इससे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी से ये प्रूफ होता है कि ट्रायंगल के ऑल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आइए सेकेंड मेथड से देखेंगे। यहाँ पे भी हमने एक ट्रायंगल का फिगर लिया है जिसमें एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी को इंडिकेट किया है। एंगल ए की जो वैल्यू है मीन्स गामा डिग्री है हमारे पास 49.99 और ये हमारा 59.57 और ये हमारा 79.49। यदि हम इन ऑल एंगल्स को ऐड करें तो हमारा टोटल सम आ रहा है 180 डिग्री। यदि हम ट्रायंगल के शेप को भी चेंज कर दें तो हमारा जो भी एंगल जो चेंज हो रहा है टोटल सम यदि हम करते हैं तो ऑलवेज उसका टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यदि हम एनिमेशन के थ्रू देखें तो यहाँ भी हमारा जो है एट ए पॉइंट 0 पर जो बनने वाला एंगल है आपका 180 डिग्री है। इस एनिमेशन के थ्रू हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 ट्रायंगल्स हमने लिया है। यहाँ पे इस पहले यदि हम देखें तो ये एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल ए एंड एंगल सी एट पॉइंट बी पर जाकर टोटल जो हमारा बना रहा है टोटल 180 डिग्री को फॉर्म कर रहा है। तो इस एनिमेशन के थ्रू भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल के ऑल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, चाहे ट्रायंगल का शेप हमारा कोई सा भी हो। टोटल सम ऑलवेज हमारा जो आएगा 180 डिग्री आएगा। आइए अब हम विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी मेथड से समझेंगे कि ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। आइए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बाय एक्टिविटी मेथड से प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम 4 एक्टिविटी मेथड को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे एंड ट्रायंगल के ऑल एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 को कट करके रीअरेंज करेंगे। सो दिस इज और एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। यदि हम इसको कट करके अनदर पैटर्न में रीअरेंज करें तो ये जो एंगल है देखते हैं वो किस पैटर्न में आता है। जैसे कि हम जानते हैं किसी लाइन के किसी पॉइंट पे जो बनने वाला जो एंगल होता है ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो यदि हम इसको रीअरेंज करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं और स्ट्रेट लाइन पे जो बना हुआ जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। तो इससे यहाँ प्रूफ होता है कि ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम जो होता है वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री होता है। हैंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equal to 180 degree. In a triangle, sum of interior angle is always 180 degree. अब हम सेकेंड एक्टिविटी मेथड से प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हमने 3 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स लिए हैं। तीनों ट्रायंगल्स हमारे जो हैं वो कॉन्ग्रेंट है। यदि हम सेपरेट करें पहले, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड एंड थर्ड, ये हमारे 3 ट्रायंगल हैं। अगेन ये हमारा एंगल 1 है तो एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2 और दिस इज और एंगल 3।
अगेन देखिए कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं मीन्स इस पॉइंट पे जो बनने वाला जो एंगल है वो टोटल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस एक्टिविटी मेथड से भी हमने प्रूव किया कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आइए अब थर्ड एक्टिविटी मेथड से प्रूव करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसके लिए सबसे फर्स्ट हमने एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया, उसमें ऑल एंगल्स एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को इंडिकेट किया। अब एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 3 को फोल्ड यदि करें हम यहाँ पर, तो ये तीनों एंगल इस पॉइंट पे मिलके क्या बना रहे हैं, हमारे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। इस पॉइंट पे यदि वो मिल रहे हैं तो ओके, मीन्स ऑफ दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, अगेन हमारा जो हो जाएगा इस पॉइंट पर मिलते हुए कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट फोर्थ एक्टिविटी मेथड से प्रूव करते हैं कि ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसके लिए सबसे फर्स्ट हम 3 ट्रायंगल डिफरेंट पैटर्न के ड्रॉ करेंगे। सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। सेकेंड XYZ जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। एंड थर्ड जो पैटर्न ड्रॉ किया है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमारा एक्टिविटी मेथड बेस्ड क्वेश्चन कहता है कि सबसे फर्स्ट हम ऑल एंगल के मेजरमेंट को विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर हम मेजर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यदि हम एंगल बी के मेजरमेंट को देखें तो एंगल बी हमारा जो आ रहा है 60 डिग्री का। नेक्स्ट हम एंगल ए के मेजरमेंट को देखें। किसी भी एंगल को अगर मेजर करना है तो इसका जो वर्टेक्स पॉइंट है, ये पॉइंट जो आपका है उसको एट पॉइंट ए पर पुट अप करें एंड देन इसको मेजर करें यदि हम, तो ये हमारा आ रहा है 0 से मेजर करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड हमारा आ रहा है 72 डिग्री। नेक्स्ट यदि हम मेजरमेंट ऑफ एंगल सी निकालें तो ये हमारा आ रहा है 48 डिग्री। अगर हम इन टोटल को सम करें 60 प्लस 72 तो इट बिकम्स 0 एंड 1 इज कैरी 180 degree. So sum of this all angle is 180 degree. Similarly हम XYZ triangle और PQR triangle के लिए अगर ऐड करें तो देखेंगे एंगल Y की जो वैल्यू आ रही है 130 डिग्री, एंगल Z की वैल्यू आ रही है 20 डिग्री, एंगल X की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री। अगर हम इन ऑल 3 एंगल को जोड़ें तो ये हमारा 180 डिग्री। सिमिलरली हम PQR ट्रायंगल के ऑल एंगल को मेजर करेंगे और देन आफ्टर हम ऐड करेंगे, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल Q 90 डिग्री का आ रहा है, ये एंगल P 40 डिग्री का आ रहा है, एंगल R आपका 50 डिग्री का आ रहा है। यदि हम इन ऑल 3 एंगल्स को ऐड करें तो ये भी हमारा कितने डिग्री का टोटल सम होगा, 180 डिग्री। हैंस सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। आइए अब हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। सबसे फर्स्ट यदि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC लें, ABC, उसके ऑल एंगल को हमने इंडिकेट कर रखा है 1, 2, 3 और ACD हमारा एक्सटीरियर एंगल है। हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को प्रूव करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, एंगल 4 की जो वैल्यू होती है वो सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। मीन्स ऑफ दैट एंगल 4 जो होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। इसके लिए हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ एंगल 3 को ऐड करें यदि, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंड एंगल 3 और एंगल 4 को यदि हम देखें
तो ये हमारा एक लाइन पे बनने वाला एंगल है। सो लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी से ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में प्रूव करने के लिए भी आ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में एंगल 3 को बोथ साइड ऐड किया, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है आपका टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हैंस सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आइए अब इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x विल बी इक्वल टू 50 प्लस 60 हमारा 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। Hence, the value of x will be equal to 180 minus 110. So, the x will be equal to 70 degree. इसके सेकेंड क्वेश्चन को करें तो यहाँ पे एंगल PQR आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। तो सो एंगल P की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 90 डिग्री। सो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 90 प्लस 30 आपका हो जाएगा 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इज 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को करेंगे। सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो सबसे फर्स्ट हम इक्वेशन को फॉर्म किए 110 एंड 30 आपका हो जाएगा 140 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस x विल बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 140 डिग्री। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को बनाएंगे। सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 degree. Here x plus x is 2x is equal to 180 plus 50 को हम ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 50। सो 2 ऑफ x is equal to 130. सो द वैल्यू ऑफ x is 130 डिवाइडेड बाई 2 आपका क्या आ जाएगा 65 डिग्री। सो ईच x की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 65 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें गिवन है ऑल एंगल की वैल्यू आपको x गिवन है। सो x प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। हियर द 3x, सो 3 टाइम्स ऑफ x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस द वैल्यू ऑफ x इज 180 अपॉन 3, सो द x इज 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को करें। ये हमारा एक राइट एंगल दिया है तो ये एंगल की वैल्यू होगी 90 डिग्री। सो 2x प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस 3x इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 90। सो 3x इज इक्वल टू 90। हैंस द वैल्यू ऑफ x इज 90 अपॉन 3 इज 30 डिग्री। So this value is 30 degree and 2 times of x means 2 multiply 30 and 2 multiply 30 is 60 degree. क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमको गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स x and y in the following diagrams। तो सबसे फर्स्ट यदि हम फर्स्ट डायग्राम में देखें तो y and 20 मिलके आपके लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। मीन्स एक लाइन पे बने हुए एंगल का सम आपका ऑलवेज कितना होता है 180 डिग्री। सो y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस द वैल्यू ऑफ y इज 180 माइनस ऑफ 120 इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो
तो हमारी y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को यूज़ करते हुए हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, hence x plus 110 will be equal to 180 degree. So the value of x is 180 minus 110 is 70 degree. यदि हम सेकेंड फिगर को यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल आपके ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 80 और y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 80 डिग्री। अगेन यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो y प्लस एक्स प्लस 50 आपका 180 डिग्री, बट द वैल्यू ऑफ y हमने क्या निकाल लिया है, 80 डिग्री। तो 80 प्लस एक्स प्लस 50 is equal to 180 degree. Hence, the value of x is 180 minus 80 plus 50 is 130. So, the value of x will be equal to 50 degree. Hence, in the second question, the value of y is 80 degree and the value of x is 50 degree. Next, question number थर्ड को करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को यूज़ कर लें। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से y प्लस 50 प्लस 60 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस द वैल्यू ऑफ y इज 180 माइनस 110 डिग्री। हैंस द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 70 डिग्री। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ x को निकालने के लिए हम देखें तो ये हमारे ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होती है। So x will be equal to 50 plus 60 is equal to 110 डिग्री। हम इस प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं कि x और y आपस में मिल के एक लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। So x plus y is equal to 180 डिग्री। y की वैल्यू हमारी 70 डिग्री निकली है, तो x plus 70 डिग्री is equal to 180 डिग्री। Hence the value of x is 180 minus of 70 is equal to 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ को करें। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखें तो x और 60 आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को अप्लाई करें यहाँ पे तो 30 प्लस y प्लस x मीन्स हमारे पास कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस द वैल्यू ऑफ y इज 180 माइनस 60 प्लस 30 हमारे पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री। So the value of y will be equal to 90 डिग्री। नेक्स्ट, सेकेंड फिफ्थ क्वेश्चन में अगर हम देखें अगेन यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2x, x प्लस x इज इक्वल टू 2x। 180 माइनस ऑफ 90, so 2x is equal to 90 or x is equal to 90 upon 2, x will be equal to 45 degree. So the y is 90 degree and each x जो हमारे पास आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखें। सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखें हमारा ये x है तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा x, बिकॉज ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये अगर आपका x है तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा x। और इस थर्ड फिगर को यहाँ पे देखें x और y की वैल्यू आपकी क्या होगी, इक्वल, बिकॉज ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो x इज इक्वल टू y। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम ऑल एंगल का सम हमारे पास कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन बट y हमारे पास कितना है, x के इक्वल है, मीन्स ऑफ दैट x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। Means of that 3x is equal to 180 degree. Hence, x is equal to 180 upon 3. Means of that x is equal to 60 degree.